जय हिंद साथियों। राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा दिनांक 14/8/2023 को एक महत्वपूर्ण पत्र जारी किया गया है। यह पत्र राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज देहरादून की प्रवेश परीक्षा से संबंधित है और है प्रति समस्त जो शिक्षा से संबंधित उनके लिए प्रति जारी की गई है और विषय रखा गया है राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज देहरादून के लिए प्रवेश परीक्षा 2 दिसंबर 2023 हेतु प्रेस विज्ञप्ति का प्रकाशन के संबंधित में, यानी ये समस्त विभागों को बोला गया है कि जो प्रवेश परीक्षा राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज देहरादून के लिए प्रवेश परीक्षा 2 दिसंबर 2023 को आयोजित की जा रही है, उसके कृपया इस परीक्षा का विज्ञापन प्रति संलग्न जो भी अधीनस्थ विद्यालय हैं उनमें प्रसारित करने के लिए बोला गया है। धनराजू एस संचालक राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा यह आदेश जारी किया गया है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि स्कूल शिक्षा विभाग राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद मध्य प्रदेश द्वारा एक ऑर्डर जारी किया गया है। इसमें जो राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज देहरादून प्रवेश परीक्षा दिसंबर 2023 में आयोजित की जा रही है, उससे संबंधित ये आदेश जारी किया गया है। तो इसमें हम देख लेते हैं एक एक बिंदु के बारे में कि इसमें क्या प्रावधान रखा गया है। तो पहला प्रावधान देखते हैं हम। राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज देहरादून रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला एक सेवा शिक्षण संस्थान है। यह कॉलेज 1922 में स्थापित हुआ था और इसका प्रमुख लक्ष्य है छात्र छात्राओं को संपूर्ण शिक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट पैरा है राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज देहरादून में 8वीं कक्षा में प्रवेश पाने के लिए छात्र और छात्राएं दोनों आवेदन पात्र हैं, यानी दोनों छात्र छात्राएं इसमें प्रवेश पा सकते हैं। इस कॉलेज में प्रवेश केवल 8वीं क्लास में ही होता है। जुलाई 2023 के सत्र में प्रवेश के लिए परीक्षा देश के चुनिंदा शहरों में 2 दिसंबर 2023 शनिवार को आयोजित की जाएगी, यानी समस्त पूरे देश में कुछ चुनिंदा शहरों में जुलाई 2023 के जो प्रवेश होना है बच्चों को, उससे संबंधित परीक्षा 2 दिसंबर 2023 को शनिवार को आयोजित की जाएगी। आयु सीमा बताया गया है जुलाई 2023 सत्र प्रवेश पाने के लिए उम्मीदवार की आयु 1 जुलाई 2024 को 11.5 वर्ष से कम और 13 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, अर्थात उम्मीदवार का जन्म 2 जुलाई 2011 से पहले और 1 जनवरी 2013 के बाद नहीं होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है? राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज देहरादून के जुलाई 2024 सत्र के प्रवेश के लिए उम्मीदवारों को प्रवेश के समय अर्थात 1 जुलाई 2024 को किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से 7वीं कक्षा में अध्ययनरत एवं 7वीं कक्षा पास किया होना जरूरी, यानी जो इसमें परीक्षा देने के लिए पात्र रहेगा उसको 7वीं क्लास में अध्ययनरत होना चाहिए या 7वीं कक्षा पास होना जरूरी है। परीक्षा की रूपरेखा रहेगी आपकी लिखित परीक्षा आपकी गणित की रहेगी 9:30 बजे से 11 बजे तक और सामान्य ज्ञान की परीक्षा आपकी 12 से 13 बजे तक और अंग्रेजी की 14:30 से 16:30 बजे तक आयोजित 2 दिसंबर 2023 शनिवार को आयोजित होगी। मौखिक परीक्षा तारीख बाद में बता दी जाएगी। मौखिक परीक्षा में केवल वही अभ्यर्थी भाग ले सकेंगे जो लिखित परीक्षा में पास होंगे और मौखिक परीक्षा में बौद्धिक ज्ञान और व्यक्तिगत पर्सनैलिटी का परीक्षण किया जाएगा। स्वास्थ्य परीक्षण मौखिक परीक्षा में जो सफल अभ्यर्थी रहेंगे जो सैनिक अस्पतालों द्वारा में स्वास्थ्य परीक्षण करवाना होगा और जिन उम्मीदवारों का स्वास्थ्य ठीक पाया जाएगा उन्हीं को राष्ट्रीय सैन्य परीक्षा कॉलेज में प्रवेश के लिए विचार किया जाएगा। आगे देखते हैं केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चे लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा संबंधित कर्मचारी की पोस्टिंग राज्य मूल अधिवास राज्य में दे सकते हैं। उनके अधिवास राज्य का निर्धारण उनके मूल अधिवास राज्य के अनुसार होगा। उनकी उम्मीदवारी भी उनके मूल अधिवास राज्य के अनुरूप होगी। आवेदन पत्र उसी राज्य में जमा करना अनिवार्य है जहां से उम्मीदवार परीक्षा देना चाहता है। आगे देखते हैं मौखिक परीक्षा केवल उन्हीं में उम्मीदवारों का होगा जो लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे। इन उम्मीदवारों की सूची सभी राज्य सरकारों को राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज द्वारा भेजी जाएगी। आगे देखते हैं परीक्षा का परिणाम RIMC की वेबसाइट www.rimc.government.in में अपडेट होता है, जिसकी जांच करने की जिम्मेदारी उम्मीदवार की होगी। परीक्षा केंद्र देखते हैं। परीक्षा का केंद्र मध्य प्रदेश राज्य के लिए प्रगत शैक्षणिक अध्ययन संस्थान भोपाल, पूर्व में शासकीय शिक्षा महाविद्यालय
PGBT कैंपस बैरसिया रोड भोपाल, पिन 462038, फ़ोन नंबर ये दिए रखा है इसमें। यहाँ पर परीक्षा केंद्र आयोजित किया जाएगा। शुल्क देख लेते हैं। वार्षिक शुल्क प्रथम वर्ष को छोड़कर सामान्य भर्ती के उम्मीदवारों के लिए 77,500 एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 63,900 होता है। शुल्क समय समय पर बढ़ सकती है, तो इस प्रकार से शुल्क रखा गया है। आवेदन पत्र और आवेदन पत्र विवरण पत्रिका पुराने प्रश्न पत्र राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज गढ़ी कैंट दरअसल प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन भुगतान के संबंध में क्या हो दिया गया? आवेदन पत्र और विवरण पत्रिका एवं पुराने प्रश्न पत्र के एक सेट के लिए सामान्य जाति को उम्मीदवार 600 और अनुसूचित जाति SC/ST को उम्मीदवार 555 RMIMC की वेबसाइट से ऑनलाइन भुगतान करके भी प्राप्त कर सकते हैं। भुगतान प्राप्त होने के बाद आवेदन पत्र विवरण पत्रिका एवं पुराने प्रश्न पत्र स्पीड पोस्ट से भेजे जाएंगे या बैंक ड्राफ्ट द्वारा ये भेजे जा सकते हैं। तो आगे नोट में लिखा गया है केवल राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज से प्राप्त आवेदन ही मान्य होंगे। बाजार में मिलने वाले फोटोकॉपी किए बिना होलोग्राम मोहर के आवेदन पत्र की मान्यता नहीं होगी। आवेदन शुल्क की वापसी किसी भी दशा में नहीं होगी। दस्तावेज लगेंगे इसमें जन्म प्रमाण पत्र नगर निगम हो जाए, इसके बाद मूल निवासी प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति जनजाति के प्रमाण पत्र प्रदान है 4 द्वारा प्रमाणित वर्तमान में कक्षा अध्ययन का मूल प्रूफ में फोटो सत्यापित किया हुआ प्रमाण पत्र। आगे है आवेदन पत्र के साथ उम्मीदवार का आधार कार्ड जमा करना अनिवार्य है। जमा न करने पाने पर उम्मीदवार का आवेदन पत्र रद्द कर दिया जाएगा और 2 पासपोर्ट के फोटो लगेंगे। अंतिम तिथि रखी गई है इसमें 15 अक्टूबर 2023 को। या उम्मीदवार के माता पिता अथवा स्थायी रूप से रहते हैं। दिक्कत पर ध्यान दें। आवेदन पत्र प्रतियों बरकरार मध्य प्रदेश के लिए प्रगत शैक्षणिक अध्ययन संस्थान भोपाल पूर्व में शासकीय शिक्षा महाविद्यालय PGBT कैंपस बैरसिया रोड पर पहुंच जाने चाहिए। राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज देहरादून एवं राज्य शिक्षा केंद्र को आवेदन पत्र ना भेजें। यानी ये पत्र आपको केवल कहाँ पर भेजना है? PGBT कैंपस बैरसिया रोड भोपाल पर भेजना है। आपको किसी प्रकार का आवेदन ना तो आपको राज्य शिक्षा केंद्र को भेजना है, ना ही राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज देहरादून को भेजना है। आप केवल PGBT कैंपस बैरसिया रोड भोपाल में आपको एक आवेदन भेजना होगा। तो दोस्तों ये था हमारी महत्वपूर्ण अपडेट। तो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे आप चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।